काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। वाराणसी के संत रविदास मंदिर के पास स्थित कुएं पर पसियाना गली लहरतारा वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच वाराणसी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्याम सुंदर जी भूतपूर्व कमांडेंट सीआरपीएफ एवं मुख्य वक्ता शंभूनाथ जी रहे एवं भंते जी की मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता श्री शंभूनाथ जी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि शिक्षा से ही हम सब गर्व पा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्याम सुंदर जी भूतपूर्व कमांडेंट सीआरपीएफ ने शिक्षा और संगठित होने पर बल दिया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम कर किया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कहीं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रमुख रूप से श्रीकांत जी राम, लवलीन सिंह, लालजी चौहान, सत्यानंद लाल जी, सरोज, सुरेश कुमार, रितेश पासी, सुधू पासी, विद्यार्थी भारती, संजय भारती, राजेंद्र प्रसाद जख्मी, श्रीमती सरोज पासी, सरोज भारती, अनिशा कुमारी, अंजू चौधरी, दिनेश कुमार, मनोज कुमार, अजीत कुमार, अमरनाथ, विनाथ, सरोज, मनमोहन त्यागी, आशीष सरोज आदि ने अपना वक्तव्य रखा। आयोजकों में रविंद्र भारती, राजाराम भारती, चंदन भारती, डब्बू भारती, अनिलेत भारती, मनीष भारती, बचाओ भारती, जितेंद्र भारती, सुनील भारती, मुंसे भारती, रीता भारती, सतीश भारती, चंचल भारती, सचिन भारती, मनोज भारती, मठालू भारती, अंकुर भारती, रवि भारती, सुनील भारती, प्रदीप भारती, मधु भारती, मोहित भारती, अनिल भारती, पप्पू भारती, धीरज भारती, विजय भारती, छोटू भारती, शुभम मौर्य, रवि जायसवाल, संतोष राजभर आदि लोग शामिल रहे। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब सर क्या कहेंगे आज? मैं शंभूनाथ और अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का जिलाध्यक्ष हूँ, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ। आज हम लोगों ने बाबा साहब की जन्म जयंती के सिलसिले में यहाँ के स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम किया था। हम लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये इन लोगों का बड़प्पन है कि हम लोगों को इन लोगों ने आमंत्रित किया और हम लोग इनके बड़े आभारी रहेंगे कि लोगों ने हमको ये सुअवसर दिया बोलने का। बाबा साहब के बारे में जितनी बात कही जाए कम है। आज ये पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मना रहा है। विश्व में कोई भी एक ऐसा नेता या भगवान नहीं है जिसका विश्व भर में इस तरह से जयंती मनाई जाए जैसी बाबा साहब की मनाई जा रही है। और बाबा साहब को हम लोग मानते हैं कि हमारे आइकन हैं, हमारे मसीहा हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। और बाबा साहब ही ऐसे थे जो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, न्यायविद थे, इतिहासकार थे, समाजशास्त्री थे, स्त्रियों के उद्धारक थे। जितना काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया, जो नौकरी में न महिलाएं हैं उनके लिए गर्भावस्था के पीरियड में क्या छुट्टी दी जाएगी, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए 9 महीने तक कितनी छुट्टी मिलेगी, वो व्यवस्था बाबा साहब ने किया। पेंशन की व्यवस्था बाबा साहब ने किया। 1935 में आरबीआई की स्थापना बाबा साहब ने किया। और इसलिए बाबा साहब को हम मानते हैं कि बाबा साहब वाकई इस देश में अगर नहीं होते तो ये देश शायद अभी भी गुलामी होता। एक बाबा साहब थे जो इतने बड़े राष्ट्रवादी थे कि उनको एक मौका मिला था कि देश को 2 टुकड़े में और बांटा जाए, पाकिस्तान की तरफ से एक हिस्सा और एक देश और बन जाए। लेकिन बाबा साहब इतने राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रवादी थे कि उन्होंने उसे पसंद नहीं किया, अपने थोड़ा तकलीफ़ सहा। तो हम लोग बाबा साहब के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं बहुत कम है। हम लोगों के लिए बाबा साहब ने जो किया है, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपनी आमदनी का 20% हिस्सा, 20वां हिस्सा यानी 5% हिस्सा समाज को देना चाहिए। जो समाज अभी पिछड़ा है
अभी थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया है, उनके लिए देना चाहिए। इसलिए मैं बाबा साहब को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं और आशा करता हूं कि ये कारवां और आगे बढ़ता रहे। और आप मीडिया वालों को ख़ास तौर से आपको, छोटू जी और प्रजापति, आप लोग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हम लोग के कारवां को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान